हेलो एवरीवन, आज हम पावर बीआई में सीखेंगे कि सिलेक्शन के बेस पे हम सिंगल कॉलम में मल्टीपल आउटपुट को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सेगमेंट के बेस पे हमारे पास आउटपुट है जो कि प्रॉफिट है। जैसे ही हम ग्रॉस सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम ही सेगमेंट में हमारा जो आउटपुट है ग्रॉस सेल के बेस पे जनरेट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि सेल्स के बेस पे हमारा जो सेगमेंट है उसका टोटल सेल्स रिटर्न करके दे रहा है। सो इसके लिए हम डेक्स फंक्शन यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास डेटा टेबल के नाम से एक डेटा है जिसमें सेगमेंट, कंट्री, सेल्स, ग्रॉस सेल्स, प्रॉफिट और ईयर है। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स, टोटल ग्रॉस सेल्स और टोटल प्रॉफिट को शो करना। बट जो हमारा आउटपुट है सेल्स, ग्रॉस सेल्स, प्रॉफिट, ये केवल एक ही सिंगल कॉलम में शो करना है। सबसे पहले हम अपने रिपोर्ट व्यू में जाते हैं और इन तीनों कॉलम के बेस पे तीन मेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मेजर क्रिएट करता हूँ। उस मेजर का नाम रख देता हूँ सबसे पहले टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम एक्स फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, उस टेबल का नाम जिस टेबल में वो कॉलम है, यहाँ पे मैं डेटा टेबल डाल देता हूँ, कोमा। अब एक्सप्रेशन में मैं उस कॉलम का नाम दूंगा जो कि है हमारा सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम ही मैं सेकंड मेजर क्रिएट करूंगा, उसका नाम रख देता हूं टोटल ग्रॉस सेल्स। यहाँ पे मैं अगेन सम एक्स फंक्शन यूज करूंगा, डेटा टेबल, कॉमा, एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पर ग्रॉस सेल का जो कॉलम नेम है उसे मेंशन करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। थर्ड मेजर क्रिएट करूंगा, उसका नाम मैं रख देता हूं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सम एक्स, ब्रैकेट ओपन, टेबल का नाम जो कि है हमारा है डेटा टेबल, कॉमा, मैं उस कॉलम का नाम दूंगा जिसमें हमारा प्रॉफिट है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि हमारे पास राइट साइड में तीन तरह के मेजर क्रिएट हो चुके हैं जो कि है टोटल ग्रॉस सेल्स, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स। अब हम इन मेजर का यूज करेंगे डायनेमिकली आउटपुट जनरेट करने के लिए। सेकंड प्रोसेस में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटर डेटा। मैं उस एंटर डेटा के आइकन में क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। कॉलम का नाम रख देता हूं मैं यहाँ पर सिलेक्शन, देन यहाँ पर मैं सबसे पहले एंटर करूंगा टोटल सेल्स, देन सेकेंडली एंटर करूंगा यहाँ पर टोटल ग्रॉस सेल्स, देन थर्ड एंटर करूंगा मैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, देन यहाँ पर मैं उस टेबल का नाम रख देता हूं सिलेक्शन बेस टेबल और मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली लोड कर देता हूं। आप देखेंगे कि राइट साइड में हमारे पास एक टेबल क्रिएट होके आ गया है। जैसे ही मैं इसे टेबल व्यू में जाके देखूंगा तो आप देखेंगे कि कॉलम का नाम है हमारा सिलेक्शन और उसके जो आइटम्स हैं टोटल सेल्स, टोटल ग्रॉस सेल्स और टोटल प्रॉफिट हैं। अब हम इसमें अपने रिपोर्ट व्यू में अगेन जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम एक और मेजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा मेन मेजर होगा। यहाँ पे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा और उस मेजर का नाम रख दूंगा आउटपुट इज इक्वल टू शिफ्ट एंटर। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उस वेरिएबल का नाम रखूंगा आइटम्स इज इक्वल टू एक डेक्स फंक्शन यूज करूंगा जो कि है हमारा सिलेक्टेड वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट है कॉलम नेम, मैं उस टेबल का कॉलम नेम यहाँ पर मेंशन करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप करूंगा, देन यहाँ पे अगेन शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन यूज करूंगा जो कि है हमारा स्विच, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं ट्रू टाइप करूंगा, देन कोमा, वैल्यू 1 में मैं उस वेरिएबल का नाम रखूंगा जो कि हमने सिलेक्टेड वैल्यू के बेस पे क्रिएट किया था जो कि है हमारा आइटम्स, देन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं सबसे पहले उस आइटम का नेम रखूंगा जो कि मैंने उस टेबल के कॉलम नेम में क्रिएट किया था। सबसे पहले मैं रखूंगा टोटल ग्रॉस
सेल्स डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कॉमा और उस मेजर को मैं रिजल्ट 1 में मेंशन करूंगा जो कि मैंने मेजर क्रिएट किया हुआ था। टोटल ग्रॉस सेल्स कॉमा वैल्यू 2, अगेन मैं आइटम मेंशन करूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में इस बार रखूंगा टोटल सेल्स, देन कोमा रिजल्ट 2 में मैं टोटल सेल्स का मेजर रिटर्न करवाऊंगा, देन कोमा वैल्यू थर्ड में मैं अगेन उस वेरिएबल का नाम मेंशन करूंगा आइटम्स, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में टोटल प्रॉफिट, देन कोमा रिजल्ट 3 में मैं उस वेरिएबल को रिटर्न करवाऊंगा टोटल प्रॉफिट जो कि मैंने एक एज ए मेजर क्रिएट किया हुआ था, देन कोमा अगर इन सिलेक्शन में कोई भी सिलेक्शन ना हुआ हो तो एल्स वाले कंडीशन में मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में मेंशन कर देता हूँ नॉट सिलेक्टेड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि राइट साइड में हमारा आउटपुट के नाम से एक मेजर क्रिएट हो चुका है। मैं उस टेबल को सिलेक्ट करूंगा और उस टेबल में मैं उस मेजर को चेक मार्क करूंगा, तो आप देखेंगे कि आउटपुट में नॉट सिलेक्टेड वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, बिकॉज मैंने अभी कोई भी सिलेक्शन बेस पे आइटम सिलेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पर स्लाइसर में उस टेबल के सिलेक्शन वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि टोटल ग्रॉस सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स हमारा उस स्लाइसर में मेंशन हो चुका है। जैसे ही मैं टोटल ग्रॉस सेल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि टोटल ग्रॉस सेल्स सेगमेंट वाइज हमें शो कर रहा है। अब मैं इसमें डायनेमिकली टाइटल क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं उस समरी को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पर मैं विजुअल में जाऊंगा और यहाँ पे फॉर्मेट यूर विजुअल पे क्लिक करूंगा और जनरल पे जाऊंगा, टाइटल पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे इरेज करूंगा और फॉर्मेटिंग यानी कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं उस टेबल के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि टोटल ग्रॉस सेल्स हमारा सेम एज इट इज यहाँ पर टाइटल में शो कर रहा है। जैसे ही मैं अगेन यहाँ पर टोटल प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि डायनेमिकली ही टोटल प्रॉफिट हमारा सेगमेंट वाइज शो कर रहा है। अगेन मैं यहाँ पे टोटल सेल्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि टोटल सेल्स डायनेमिकली सेगमेंट वाइज हमें रिटर्न करके दे रहा है। सेम ही मैं यहाँ पर पाई चार्ट पे मेंशन करूंगा। सबसे पहले मैं उस आउटपुट को यहाँ पे डालूंगा, देन उसका टाइटल डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं अगेन जनरल पे जाऊंगा, टाइटल पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसे इरेज करूंगा, देन इस पे चेक मार्क करूंगा और अगेन मैं उस टेबल के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि दोनों ही आउटपुट में हमारा डायनेमिकली टाइटल क्रिएट हो चुका है। फाइनली हम देख सकते हैं कि जो हमारा पाई चार्ट है और जो हमारा समराइज फॉर्म में आउटपुट है वो डायनेमिकली क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मैं टोटल प्रॉफिट पे चेक मार्क करूंगा तो आप देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट के बेस पे हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। जैसे ही मैं टोटल सेल्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि टोटल सेल्स के बेस पे हमारा सेगमेंट वाइज आउटपुट जनरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री वाइज में सिलेक्शन करूंगा तो आप देखेंगे कि उसी के बेस पे फिल्टर होके हमारा आउटपुट जनरेट करके हमें दे रहा है।